नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित और अच्छे तरीके से होंगे। आपका परिवार सकुशल होगा और आप लोग एक कोरोना के इस संकट के दौर में अपने को बड़ी ही सावधानी पूर्वक अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे। कब आप घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, ये भी उम्मीद करती हूँ। ज़रूरत के समय अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बाहर निकलते होंगे, वो भी मुंह पर मास्क लगा करके। और हर थोड़ी थोड़ी देर पर आप अपने हाथों को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे होंगे, मुंह पर बार बार हाथ नहीं रखते होंगे। ये सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप करते होंगे। और आप बाहर से अगर वस्तु लाते हैं तो उनको भी भली भांति अच्छी तरीके से धुलने के बाद ही घर के अंदर उसका प्रयोग करें। जैसे कि फल है या सब्जियां हैं, इनको पर्याप्त अच्छी तरीके से धुल लेने के बाद ही उनका उपयोग करेंगे। और चूँकि विद्यालय का सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लॉकडाउन की वजह से इस बार नहीं हो पाया है, पर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। हम इस तरीके से ऑनलाइन ही आपकी कक्षाएं चलाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी क्लासेस भी बाधित ना हों, आपको सीखने का भी मौका मिले और रुचिपूर्ण तरीके से आप उसको सीखें और समझें। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन अच्छा जाएगा। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो, जहाँ भी आपको परेशानी हो, आप निसंकोच पूछ सकते हैं और हम आपसे इसी माध्यम से ही निरंतर जुड़े रहेंगे और जो भी समस्या होगी उसका निराकरण हम ग्रुप पर करेंगे। ठीक है। और मुझे लगता है कि आप अब तक मुझे पहचान गए होंगे। मैं आपकी अनुरागनी मैम। मैं आज वैसे तो क्लासेस चल रही हैं, मैंने सोचा कि आज आपको इंग्लिश के पहला जो होता है, अगर इंग्लिश हमें बोलनी है या लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे या बोलेंगे। तो जब हम कई सारे शब्दों को समेट करके एक व्यवस्थित रूप में लगाते हैं तो वो वाक्य कहलाता है। जैसे हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारा एक सेंटेंस या वाक्य कहलाता है, जिसका कि कोई अर्थ होता है। तो आज हम सेंटेंस से ही शुरू करते हैं। सेंटेंस को ही जानने का प्रयास करते हैं और उसी को हम सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस क्या है। तो उसको अगर हिंदी में मैं कहना चाहूँ तो ये कह सकती हूँ, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि पूर्ण अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम आम खाता है, सीता स्कूल जाती है, मोहन गाना गाता है। ये सारे शब्द हैं, वाक्य हैं, कई सारे शब्दों का समूह है जो कि वाक्य बनाते हैं, जिसका कि एक अर्थ निकलता है। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में भी कई सारे वर्ड्स को मिलाकर के ऐसा अरेंज करते हैं कि उनसे कोई उसका एक मीनिंग निकले, जो मीनिंग समझ में आए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं या बताना क्या चाह रहे हैं, उसको ही हम सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं द सेंटेंस। अगर जरा भी आपको परेशानी होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे ये कैसे समझ में आएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। पहले मैं चाह रही हूँ कि इसका आपको डेफिनेशन लिख दूँ कि सेंटेंस की डेफिनेशन है क्या। तो मैं लिख रही हूँ, अ सेंटेंस is a group of words which make complete sense
फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल भी मैं देना चाहती हूँ कि आप उदाहरण से शायद अच्छे तरीके से समझ जाएं कि जैसे मैंने बोला राम आम खाता है, तो उसको हम बोलेंगे राम ईट्स अ मैंगो। या दूसरा कोई सेंटेंस हम ले लें, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस हैं। अब अगर मैंने क्यों बोला कि सेंटेंस ऐसे शब्दों का समूह है जिनको व्यवस्थित रूप से जब रखते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलता है। इन शब्दों का कोई अर्थ निकल रहा है। राम ईट्स अ मैंगो, मतलब कि राम आम खाता है। इसी तरीके से मोहन इज़ गोइंग टू स्कूल, तो मोहन स्कूल जा रहा है। इन शब्द का अर्थ है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि राम आम खाता है और मोहन स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर इनको हम थोड़ा सा भी जंबल कर दें या इधर उधर कर दें तो क्या आप उनको समझ पाओगे? तो सेंटेंस को समझने के लिए मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप समझो कि सेंटेंस होता क्या है। जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया, इज मेड चेयर ऑफ द वुड। ठीक है, अब इसको पढ़ने से आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? इज मेड चेयर ऑफ द वुड, इसको पढ़ कर के क्या आपको वास्तव में कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैंने इसको नंबरिंग कर दी तो शायद आपको कुछ समझ में आए। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। इसको लिख लें, द चेयर is made of wood, यानी कि यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ या क्या बताना चाह रही हूँ। तो और इसके पहले आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या क्या बताना चाह रही हूँ। तो ऐसे ही जंबल वर्ड मैं कुछ आपको देती हूँ और आप करने का प्रयास करिए, जिससे कि आप उसको व्यवस्थित रूप से लगाएंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि क्या ये शब्दों का कुछ अर्थ निकल रहा है अथवा नहीं। तो मैं पहला शब्दों का समूह दे रही हूँ आपको, टॉयज़, चिल्ड्रेन। मैं थोड़ा इजी ही दूंगी जिससे कि आप अच्छे से कर पाएँ। टॉयज़ चिल्ड्रेन लाइक, यानी खिलौने बच्चे पसंद करना। तो अब आप इसको अपने से लगा कर के देखिए आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं। दूसरा मैं वर्ड दे रही हूँ, गिव्स मिल्क द काउ। ठीक है, तीसरा मैं दे रही हूँ, द शाइन्स सन। और एक चौथा मैं दे रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, आप करिए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। स्कूल रेगुलरली I attend the। प्रयास करेंगे तो कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और एक और दे देती हूँ, छोटा सा ही है,
सोच करके फ्लॉक मीन्स होता है झुंड ऑफ शीप इज दिस। ये आपको मैंने 5 दिए हैं और आप ये करने का प्रयास कीजिए और इनको अरेंज करके मुझे बताइए कि इनसे कैसे आप क्या वाक्य बना पा रहे हैं। अगर आपको मुश्किल आएगी तो मुझसे ज़रूर बोलिएगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। एक बार मैं पास से दिखा देती हूँ। टॉयज चिल्ड्रन लाइक गिव्स मिल्क द काऊ द शाइन सन स्कूल रेगुलरली आई अटेंड द फ्लॉक ऑफ शीप इज़ दिस। अब इनको आपको अरेंज करना है और जल्दी से आप कोशिश कीजिए कि करके मुझे दिखाइए और उम्मीद है कि आप करेंगे और बहुत जल्दी ही मुझे आप लोगों का ये आंसर भी मिलेगा, रिप्लाई भी मिलेगा। थैंक यू बच्चों, और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके बाय।